नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग देखेंगे कि 37 क्वेश्चन हैं, साथ ही उनका डिस्क्रिप्शन भी है। जो आने वाले महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं यूपीपीसीएस 2021, लेखपाल समीक्षा अधिकारी 2020 और जो है एसआई और जो है कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इनको मिस मत कीजिएगा, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना कौन सी? उत्तर प्रदेश रोजगार योजना आत्मनिर्भर से प्रदेश के लगभग कितने लोगों को रोजगार दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत प्रदेश के लगभग कितने लोगों को रोजगार दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो पहले का सही जवाब है बी आंसर, 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान एक तरह का रोजगार योजना है जिसको लॉन्च करने का मकसद राज्य में दूसरे क्षेत्रों से वापस आए राज्य के नागरिकों और कोरोना वायरस के दौरान जिन भी लोगों की नौकरी छूट गई उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना। कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में जो भी उत्तर प्रदेश के निवासी अदर स्टेट में रहकर अपना मजदूरी कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो उनका काम छूट गया और वो जो है अपने राज्य को वापस पलायन किए। तो जो है उनके लिए ही ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना लॉन्च की गई थी, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6 अगस्त 2020 से शुरू की गई निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2020 के तहत बेसहारा गोवंश का पालन करने वाले किसानों को कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2020। कब की गई है? 6 अगस्त 2020 को। इसके तहत जो बेसहारा गोवंश है, जो खेत खलिहानों में फिरते रहते हैं, तो उनके लिए सरकार ने कहा है यदि कोई किसान एक जो है गोवंश को पालता है तो उसे जो है प्रतिदिन के हिसाब से 30 रुपये प्रति पशु दिया जाएगा, उसको 30 रुपये प्रति पशु दिया जाएगा। यदि वो 10 पशुओं को सहारा देता है तो 300 रुपये वह पर डे कमा सकता है और हर महीने लगभग 9,000 रुपये की आमदनी हो जाएगी उसकी। राज्य सरकार द्वारा पहले से ही 523 पंजीकृत गौशालाओं को संरक्षित गौशालाओं की संख्या के 365 दिनों के लिए 30 रुपये प्रति गोवंश के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस प्रदेश सरकार ने सभी परंपरागत कारीगरों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2020 की शुरुआत की है? परंपरागत कारीगरों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2020 की शुरुआत किस प्रदेश ने की है? तो इसका सही जवाब है ए आंसर, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2020 के तहत पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों को अपने हुनर को और ज़्यादा निखारने के लिए 6 दिन की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी, राज्य सरकार उठाएगी। इसके साथ ही स्थानीय दस्तकारों तथा पारंपरिक कारीगरों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में घरेलू सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रदेश सरकार ने होम डिलीवरी सप्लाई मित्र पोर्टल की शुरुआत की है? होम डिलीवरी सप्लाई मित्र पोर्टल की शुरुआत किस प्रदेश ने की है लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के घरों तक घरेलू सामान पहुंचाने के लिए? इसका सही जवाब है सी आंसर, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है। यूपी होम डिलीवरी सप्लाई मित्र पोर्टल पर आपको अपने नज़दीकी किराना स्टोर, राशन विक्रेता की पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे आप खाने पीने के सामान की होम डिलीवरी करवा सकते हैं। लोग इस अन्नपूर्णा पोर्टल पर ऐसे केंद्र जो पका हुआ खाना उपलब्ध कराते हैं या फिर भोजन वितरण केंद्रों की जानकारी भी ले सकते हैं, जहां से भोजन पकता है और वहां से उस वितरण केंद्र से भोजन मंगा सकते हैं, पका हुआ भोजन भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देश भर में कोरोना वायरस के चलते हो रहे लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए किस राज्य ने अपने नागरिकों के लिए कोरोना वायरस लॉकडाउन कर्फ्यू पास के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है?
यानी कोरोना वायरस लॉकडाउन कर्फ्यू पास की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है सी आंसर, उत्तर प्रदेश सही है, जिसने कर्फ्यू पास लागू किया था प्रदेश में। बिना कर्फ्यू पास के आप जो है रीजन बताए आप बाहर नहीं निकल सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? छठे का सही जवाब है सी आंसर, 1000 रुपये प्रदान की जाएगी बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश ने बजट 2020-21 में कन्या सुमंगलम योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं? कन्या सुमंगलम योजना के सफल कार्यान्वयन यानी क्रियान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? कितने किए हैं? 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बी आंसर सही है। ये कन्या सुमंगलम योजना है क्या? ये जो कन्या सुमंगला योजना है, पूर्व निर्धारित राशि को उनकी शिक्षा और विवाह में सहायता के लिए बालिकाओं के नाम पर नियमित समय पर जमा किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण लगाना और प्रदेश में लड़कियों और लड़कों के बीच लिंगानुपात में सुधार करना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना में पैसे से कमज़ोर वर्ग की बेटियों की पढ़ाई पर खर्च का पूरा वहन सरकार करेगी। इस योजना के तहत बेटी के जन्म के समय 2000 रुपये, 1 साल का टीकाकरण पूर्ण करने के बाद 1000 रुपये, पहली कक्षा में दाखिला लेने पर 2000 रुपये, छठी कक्षा में आने पर भी 2000 रुपये, 9वीं कक्षा में दाखिले के समय 3000 रुपये, 10वीं और 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम पास करने या 2 साल के किसी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने पर 5000 रुपये की मदद प्रदान की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने और नियोक्ताओं को नियुक्त करने के साथ साथ कितने रुपए देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना 2020-21 की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना की 2020-21 की शुरुआत की है, किस उद्देश्य से की है कि कितनी राशि मिलेगी? तो 8वें का सही जवाब है ए आंसर, 2500 रुपये महीना मिलेगी। यह सरकारी योजना युवाओं को उनके कार्यात्मक क्षेत्र में फ्री ट्रेनिंग देकर उन्हें नौकरी पाने के लिए काबिल बनाएगी। यूपी मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण के साथ साथ 2500 रुपये महीना वजीफा भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। युवा हब जो बजट में अभी अनाउंस किया गया था 2020-21 के, तो युवा हब के लिए राज्य सरकार ने यूपी बजट 2020-21 में कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है? युवा हब जो एक स्कीम था उसके तहत यूपी सरकार ने बजट 2020-21 में कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है? तो 9वें का सही आंसर है 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मुख्यमंत्री तलाकशुदा महिला पेंशन स्कीम के तहत तलाकशुदा महिला को हर माह कितने रुपए सहायता राशि दी जाएगी? मुख्यमंत्री तलाकशुदा महिला पेंशन स्कीम, ये स्कीम का नाम है, के तहत तलाकशुदा महिला को हर महीने कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? 10वें का सही जवाब है सी आंसर, 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। बजट में इसके लिए 1432 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कितनी धनराशि की व्यवस्था की है? किस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा योजना के तहत बजट 2020-21 में कितनी धनराशि की व्यवस्था की है? तो 11 का सही जवाब है डी आंसर, 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा योजना 2020 के अंतर्गत राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा उसके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा और 60% से अधिक दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों, पट्टेदार किसान, भूमि स्वामी किसान, महिला किसान तथा किसान के परिवार से किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग हो जाने की स्थिति में उनकी सहायता के लिए ये योजना लेकर आई गई है। इस योजना के तहत अगर किसी किसान की खेती के करने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार 5 लाख का मुआवजा प्रदान करेगी। 60% से अधिक दिव्यांगता पर अधिकतम 2 लाख रुपए मिलेंगे। इस योजना के दायरे में प्रदेश के 2,38,22,000 किसान आएंगे। कितने? 2,38,22,000 किसान आएंगे इस दायरे में, जिनको इस स्कीम का फ़ायदा मिल पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किस प्रदेश सरकार ने किसान आसान किस्त योजना के तहत किसानों को बिजली के बिलों में राहत प्रदान करते हुए बकाया राशि का भुगतान किस्तों में करने की छूट प्रदान की है। यानी पहले से जो बकाया है बिजली का बिल किसानों का, उसको किस्तों में देने पर छूट प्रदान कर दी है। तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। ए ऑप्शन सही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को पुराने बिल के भुगतान किस्तों में करना होगा, एक मुश्त नहीं करना होगा जैसे पहले करवा रही थी सरकार। तो अब जो है किस्तों में कर पाएगा किसान। बिल भुगतान 6 किस्तों में किया जा सकता है। किसान को अपने पुराने बिल की किस्त के साथ नए बिल का भुगतान भी करना होगा। योजना के जरिए किसानों पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। बिलों की किस्त का समय पर भुगतान करने वाले लोगों को अतिरिक्त जुर्माना या ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बाल श्रमिक विद्या योजना के माध्यम से किस प्रदेश के उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाएगी जो बहुत ही कम उम्र में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं और जिनकी मजबूरियां हैं बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने की, तो बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत उनको आर्थिक सहायता प्रदान करवाएगा। वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है, ये आंसर सही है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है आर्थिक सहायता प्रदान कराएगा बाल श्रमिक मजदूरों को। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो बहुत ही कम उम्र में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की मजदूरी छुड़वाकर उन्हें शिक्षित किया जा सके, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर माह 1200 रुपये की मदद मुहैया कराएगी। वहीं 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा पास करने वाले बच्चों को 6-6 हज़ार रुपये अलग से सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मुर्गी पालन करने वालों की आय की बढ़ोतरी और इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रदेश ने मुर्गी पालन लोन योजना की शुरुआत की है? मुर्गी पालन करने वालों की आय में बढ़ोतरी करने और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रदेश ने मुर्गी पालन लोन योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ए आंसर, उत्तर प्रदेश राज्य ने मुर्गी पालन लोन योजना की शुरुआत की है। भारतीय पोषण अकादमी के आंकड़े बताते हैं कि देश में प्रति वर्ष एक व्यक्ति पर अंडा खपत करीब 182 है। यानी औसतन एक व्यक्ति 182 अंडे साल में खाता है। वहीं अगर राष्ट्रीय उपलब्धता की बात करें तो 53 अंडे प्रति व्यक्ति खाए जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 22 अंडे की खपत है। वहीं अगर मांस की बात करें तो इसकी प्रति व्यक्ति पर सालाना खपत करीब 11 किलो तक है। वहीं राष्ट्रीय उपलब्धता केवल 2.20 किलोग्राम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के जरिए राज्य के लोगों को अपना खुद का कारोबार खड़ा करने का मौका मिलेगा। इसके तहत कितनी धनराशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? यदि कोई प्रदेश का बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जो है अपना खुद का कारोबार खड़ा करना चाहता है तो उसे सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसका सही जवाब है बी आंसर, 25 लाख रुपए उसे प्रदान किए जाएंगे। अगर वो सेवा क्षेत्र का जो है कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसे 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा दोनों ही क्षेत्रों में परियोजना की कुल लागत 25% जो है सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। हालांकि उद्योग में 6,25,000 से अधिक नहीं होगी। वहीं सेवा क्षेत्र में यह सब्सिडी 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के माध्यम से युवाओं को कारोबार करने हेतु 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मुहैया कराए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के माध्यम से युवाओं को कारोबार करने हेतु 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? तो 16 का सही जवाब है बी आंसर, बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत जो प्रदेश के जो युवा हैं उनको अपना कारोबार करने के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना के अंतर्गत कोरोना काल में लोगों तक घर बैठे बैंकिंग सुविधा देने के मकसद से कितनी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों की भर्ती की जाएगी? कितनी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों की भर्ती की जाएगी? तो जो है कितनी 52,000 जो है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों की भर्ती की जाएगी। और इस स्कीम की घोषणा जो है 22 मई 2020 को प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ ने की थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इन महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी को 6 महीने तक 4,000 रुपये की धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। इसके अलावा बैंक से भी महिलाओं को लेन देन पर कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। जिन किसानों का फसली ऋण माफ़ नहीं हुआ है उनका ऋण माफ़ करने के लिए किस प्रदेश ने किसान ऋण मोचन पोर्टल की शुरुआत की है? किस प्रदेश ने किसान ऋण मोचन जो पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ए आंसर, उत्तर प्रदेश ने जो है अभी कुछ दिनों पहले ही जो है किसानों का ऋण माफ़ किया था। लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो बच गए थे, तो उनके लिए कहा गया था कि आपके लिए एक पोर्टल बना रहे हैं किसान ऋण मोचन पोर्टल, जिसमें आप जो है रजिस्टर कीजिए और फिर हमारा जो नोडल अधिकारी होगा उसकी जांच पड़ताल करने के बाद आपको दिखेगा कि आप लायबल हैं क्या, मतलब कि कर्ज माफ़ी के लिए। अगर लायबल हैं तो आपका कर्ज भी माफ़ किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। किस प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2019 के तहत शादी करने वालों को 35,000 रुपये और एक स्मार्टफोन उपहार स्वरूप दिए जाने की घोषणा की है? किस प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि कोई जोड़ा अगर शादी करता है तो उसे 35,000 रुपये और एक स्मार्टफोन उपहार के रूप में दिया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है, ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 35,000 रुपये की आर्थिक सहायता और एक स्मार्टफोन स्वरूप प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2020 अनुसूचित जाति जनजाति के 30% लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के 35% लोग, समान वर्ग के 20% और अल्पसंख्यक वर्ग के 35% लोगों की भागीदारी होगी इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। गोपालक योजना के अंतर्गत किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवकों को अपना डेयरी फार्म खोलने के लिए 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ये गोपालक योजना किस प्रदेश में चल रही है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ए आंसर, उत्तर प्रदेश जो है राज्य में गोपालक योजना चल रही है, जिसके तहत बेरोजगार युवकों को अपना डेयरी फार्म खोलने के लिए 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा। उन्हें 5 साल के लिए बैंक से 2 किस्तों में 40,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना के तहत प्रदेश में साल 2022 तक किसानों को लगभग कितने लाख सिंचाई पंप बांटे जाएंगे जिससे किसान भाई आसानी से खेतों की सिंचाई कर सकें? 2022 तक किसान उदय योजना के तहत किसानों को कितने लाख सिंचाई पंप बांटे जाएंगे? तो 21 का सही जवाब होगा डी आंसर, लगभग 10 लाख सिंचाई पंप बांटे जाएंगे। इस योजना का शुरुआत 23 दिसंबर 2017 को किया गया था। इसके तहत सभी किसानों को पंप सेट दिए जाएंगे ताकि वे अपनी खेती बाड़ी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके और उनकी वित्तीय हालत में सुधार हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों को 10 लाख पंप वितरित किए जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2020 के तहत लाभार्थी की आकस्मिक मौत या विकलांगता के मामले में बीमा कंपनी कितने लाख रुपए तक का बीमा प्रदान करेगी? तो इसका सही जवाब है 22 का सही जवाब क्या होगा? सी आंसर, 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान करेगी। इसकी जो है शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था कि राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की एक पहल थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को दुर्घटना की स्थिति में 2.5 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके सहायता से अस्पताल में मुफ्त इलाज भी करवाया जाएगा। 2.5 लाख सरकार उपलब्ध कराएगी और 5 लाख बीमा कंपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2020 के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को
युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए 2022 तक कितने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? इसका सही जवाब है बी आंसर, 1 करोड़ लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मजदूर भत्ता योजना, कौन सी मजदूर भत्ता योजना के जरिए प्रदेश सरकार ने कितने लाख मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान की है? कितने लाख लोगों को 24 का सही जवाब है ए आंसर, 80 लाख लोगों को वित्तीय मदद प्रदान की गई है। इसको काट दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से किस प्रदेश सरकार ने मुफ्त बोरिंग योजना की शुरुआत की है? मुफ्त बोरिंग योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो इसका सही जवाब है ए आंसर, उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है मुफ्त बोरिंग योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। कन्या भ्रूण हत्या और लड़की के पढ़ाई लिखाई में आने वाली आर्थिक तंगी को दूर करने के मकसद से किस प्रदेश सरकार ने भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? कन्या भ्रूण हत्या से निपटने और लड़की के पढ़ाई लिखाई में आने वाली आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए किस प्रदेश ने भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? ए ऑप्शन केरला, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन महाराष्ट्र और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी आंसर, उत्तर प्रदेश राज्य ने भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की लड़कियों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत बेटी की जन्म होने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं बेटी की मां को 5100 रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों पर रोक लगाई जा सकेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश के ऐसे विकलांग जो कुछ कमा नहीं सकते और दूसरों पर आश्रित हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? उत्तर प्रदेश के ऐसे निवासी जो विकलांग है और कुछ कमाने में सक्षम नहीं है और दूसरों पर आश्रित है, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत प्रतिमाह उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? तो उन्हें जो है 500 रुपये प्रति माह धनराशि प्रदान की जाएगी। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। यूपी सोलर सब्सिडी योजना के तहत यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी सोलर सब्सिडी प्रदान की जाएगी? यूपी सोलर सब्सिडी योजना के दौरान यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी सोलर सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो इसका सही जवाब है सी आंसर, 50% सोलर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश प्लांट सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र और जरूरतमंद लोगों को 36,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता 1 किलोवाट के सौर प्लांट को स्थापित करने पर सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी, जहां राज्य सरकार कुल 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, वहीं 21,000 रुपये की राशि केंद्र सरकार प्रदान करेगी। और ये योजना वहीं पर इम्प्लीमेंट होगी जहां पर अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है, जिन गाँवों में ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ सरकार यूपी सोलर सब्सिडी योजना चला रही है, जिसके तहत वहाँ पर सोलर प्लांट लगवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना। उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा समान वर्ग के परिवारों की बेटियों को उनकी शादी में सहयोग स्वरूप कितनी धनराशि प्रदान करेगी राज्य सरकार? तो इसका सही जवाब है बी आंसर, 51,000 की धनराशि प्रदान करेगी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। किस प्रदेश सरकार ने साधुओं को आर्थिक मदद के लिए साधु पेंशन योजना 2020 की शुरुआत की है? ये साधु पेंशन योजना की शुरुआत 2020 की कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश राज्य में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वचालित मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो सही जवाब है डी आंसर, 216 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस वर्ग को मुफ्त साइकिल प्रदान करने के लिए यूपी मुफ्त साइकिल योजना की शुभारंभ किया है? यूपी मुफ्त साइकिल योजना का शुभारंभ किया है, तो किस वर्ग को प्रदान किया जाएगा? ए ऑप्शन सही है, श्रमिकों के लिए। ऐसे कामगार जो मतलब कि दूर दराज काम के लिए जाते हैं लेकिन उनके पास जाने का साधन नहीं होता, तो उन्हें पैदल दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए प्रदेश सरकार ने उनके लिए मुफ्त साइकिल योजना स्कीम लॉन्च की है, जिससे उनको कम से कम एक साइकिल प्रदान की जा सके, जिससे वो दूर दराज के एरिया में काम करने जाते हैं तो अपना साइकिल से जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश झटपट बिजली कनेक्शन योजना। उत्तर प्रदेश झटपट बिजली कनेक्शन योजना के तहत प्रदेश में कितने दिनों के भीतर नया कनेक्शन मिल जाया करेगा? कितने दिनों के भीतर नया कनेक्शन मिल जाया करेगा? 33 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 10 दिनों के भीतर नया कनेक्शन मिल जाया करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में चल रही मुखबिर योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वाले को सरकार की ओर से कितने लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा? मुखबिर योजना चल रही है, प्रदेश सरकार चला रही है मुखबिर योजना, जिसके तहत कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने पर सरकार उसे कितने लाख रुपए का इनाम प्रदान करेगी? 34 का सही जवाब है सी आंसर, 2 लाख रुपए का। इस योजना के तहत बेटियों को जन्म लेने से रोकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वाले को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार जो है मुखबिर योजना के तहत उन अल्ट्रासाउंड सेंटरों और नर्सिंग होम की पहचान करेगी जो गर्भवती महिलाओं का भ्रूण परीक्षण कर उन्हें जन्म लेने से पहले लड़कियों की हत्या के लिए उकसाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, किस प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए KG to PG योजना की शुरुआत की है? किस प्रदेश सरकार ने सभी छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए KG to PG योजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है सी आंसर, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रदेश सरकार ने कहा है कि एक प्रशिक्षु एक प्रवेश योजना के तहत प्रत्येक BTC DLED प्रशिक्षुओं को अब हर वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु वाले एक आउट ऑफ स्कूल बच्चे का दाखिला नज़दीक के प्राथमिक विद्यालय में कराना अनिवार्य होगा। मतलब प्रदेश सरकार ने कहा है कि एक प्रशिक्षु एक प्रवेश योजना के तहत जिस व्यक्ति ने BTC या DLED कर रखा है, उन्हें जो है हर वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं या फिर मतलब उनका बीच में स्कूल छूट गया है, उन्हें अपने नज़दीक के प्राथमिक विद्यालय में दाखिला करवाना अनिवार्य होगा। तो ऐसा ये स्कीम किस प्रदेश में लाई गई है? तो इसका सही जवाब है सी आंसर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 और आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रतिभा को निखारने के लिए और गांव के बच्चों में तरक्की की नई ऊर्जा देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है डी आंसर, संगम पोर्टल की, युवा संगम पोर्टल की शुरुआत की गई है। अरे भैया सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।